Good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I am also fine. आप सभी का एनोवेल एक्सीलेंट स्पोकन क्लास में स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे बच्चे डिप्रेशन में ना जाए। बच्चे क्या होते हैं, देखो पहला मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहले आप एक अच्छा मोटिवेटर हो, सेल्फ मोटिवेटर। क्या अगर आप एक अच्छा सेल्फ मोटिवेटर नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, सेल्फ मोटिवेटर मतलब ये होता है कि अगर आप कभी भी डिसपॉइंट हो गए, आप कभी भी अगर आप बहुत निराश हो गए, हताश हो गए, परेशान हो गए, तो उसमें क्या होता है कि आप जब सीखे रहोगे सेल्फ मोटिवेट अपने आप करना, कि मैं जब भी परेशान रहूंगा तो मैं अपने आप को मोटिवेट करूंगा। आई कैन डू इट, आई विल नेवर गिव अप दिस पॉइंट, आई विल नेवर गिव अप दिस पॉइंट, आई हैव कॉन्फिडेंस, आई हैव एक्साइटेड, आई हैव बिलीव सिस्टम। सबसे पहले ये है कि जो बच्चे कहने पर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आपके ब्रदर आपको बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी वो परेशान है आपको पढ़ाने के लिए, तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लगता है कि आपका बहुत डिमांड है। टीचर से बोलते हैं कि पढ़ाई करो, तो आपको लगता है कि सर हमें भाव दे रहे हैं, हमें केयर कर रहे हैं। अब चार दोस्तों को बताओगे, देखो हमें सर बोलते हैं पढ़ने के लिए, हम क्लास नहीं जाते हैं तो सर हमें फोन लगाते हैं। ये जो सिस्टम है ना, अभी जो भी आपके पीछे परेशान है कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, जिस दिन अगर वो आपको केयर करना बंद कर दिए, आपको कहना बंद कर दिए, उस दिन से कोई आपको पूछेगा नहीं। और फिर जब आप परेशान रहोगे पढ़ने के लिए तो कोई आपको पढ़ाएगा नहीं। याद रखना कि इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वो अपने आप को मोटिवेट करता है। एक स्टूडेंट को एक अच्छा सेल्फ मोटिवेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सेल्फ मोटिवेटर होना चाहिए। अगर आप एक सेल्फ मोटिवेटर नहीं हो इस जनरेशन में, इस मॉडर्न जनरेशन में, अगर आप सेल्फ मोटिवेटर नहीं हो तो आप कभी भी डिप्रेशन में जा सकते हो, आप कभी भी डिसपॉइंट हो सकते हो, आप कभी भी हार सकते हो, आप कभी भी निराश हो सकते हो, आप कभी भी हताश हो सकते हो। तो हमारे कहने मतलब यह है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपना एक ऐसा माइंडसेट बनाओ, ऐसा माइंडसेट बनाओ कि जो भी आप जिस काम में हाथ लगाए हो, जिस काम में आप हाथ लगा चुके हो, वो समझना कि आप जीरो लेवल टू हीरो लेवल आपको बनाना है। क्या वो काम क्या है? सुन रहे हैं क्या है? आपको जीरो से हीरो बनाना है। आप जब भी अगर हारते हो तो आपके पास एक डबल एनर्जी आना चाहिए, ये समझ करके कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे जीतने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, बड़ा करने के लिए। अगर दोबारा हार गए तो भी क्या करो, आप सेल्फ मोटिवेटर हो ना। जब सेल्फ मोटिवेटर रहोगे आप ना, तो एक बार नहीं 99 बार भी हारोगे आप ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं सेल्फ मोटिवेटर हूं, अगर मैं 99 बार भी हार गया ना, अगर मैं 100वीं बार भी हार गया ना, मेरे एक जीतना 1000 बार के बराबर होगा। ऐसा आपने जहां देखा होगा थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, एक बार फेल हुआ बल्ब को बनाने के लिए, 2 बार फेल हुआ बल्ब को बनाने के लिए, हुआ नहीं हुआ? 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, 7 बार हुआ, 8 बार हुआ, पूरे कितने बार हुआ था? 999 बार हुआ था। कितने बार? 999 बार हुए थे असफल बल्ब बनाने में, और हजारों बार में क्या हुए? सफल हो। तो क्या सीखे? वो ये सीखे
कि 999 बार के तरीके से नहीं बनेगा, केवल एक तरीके से बनेगा। समझ गया? तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप जब तक अपने आप को एक अच्छा सेल्फ मोटिवेटर नहीं बनाएंगे तो ऐसा आप हमेशा लेट होते रहेंगे, हमेशा आप सो के लेट उठते रहेंगे। कभी आप आएंगे तो कभी आप नहीं आएंगे, आएंगे तो लेट आएगी, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्कूल में, कोचिंग्स में, कॉलेज में अगर आपको टॉप करना है तो पहले क्या करना है? सेल्फ मोटिवेटर बनो। जब इंसान जुनून में पढ़ाई करता है ना तो आगे बढ़ता है। और मुझे आशा है कि आज से आप सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। बट नाउ आई एम टेलिंग सिंप्लीफाई टू यू, यू मस्ट हैव टू ब्रिंग एनर्जी, कॉन्फिडेंस, excitement. You should have belief system. Belief system always teach to us impossible work can be possible. Belief system says always impossible work can be possible, but not it. Not it. You have courage yourself. In these situations, this modern generations, what is going on? The number of students are running behind education. They are doing best. They are doing best. They are speaking best. They are reading best. They are doing best. Means that he is best competitor to the competition, right? So guys, thank you very much. Have a nice day.